तो बताइए क्या रहेगा आज मुद्दा, क्या होगा मुद्दे पे हम लोग बात करें। हम ये आप पूछ रहे हैं आपसे, इतिहास में जब से देश आजाद हुआ एकदम कभी कोई भी परीक्षा का बता दीजिए कि लड़के बैठे हैं परीक्षा दे रहे हैं और इसके बाद परीक्षा निरस्त हुआ होगा, कभी इतिहास में कोई बता दे। अब मीडिया वाले हैं, आप इस चीज को जानते हैं, बच्चे टेट वाले परीक्षा में बैठे हैं और इसके बावजूद पेपर निरस्त, ये कभी इतिहास में नहीं हुआ है। इतने दूर दूर से बच्चे पेपर देने आए थे, कितना उनको परेशानी हुई। दूसरी चीज, सरकार आपकी है, आप कहते हैं कोई परीक्षा बहुत हम अच्छे ढंग से कराएंगे, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से कराएंगे। आप ये बताइए, इतने अच्छे ढंग से हैं, इसके बावजूद भी पेपर कैसे आउट हो गया? आप तो कहते हैं कि पेपर आउट नहीं होगा, हम कराते हैं परीक्षा तो किसी को इसमें देखते नहीं, न जात न विशेष किसी को। चलिए हम लोग जिस तरह से अगर देखा जाए चुनावी रणनीति बहुत काफी है। अगर देखा जाए अलका राय फिर दोबारा आई, अलका राय 5 वर्ष में किया क्या है आप बताएं? 5 वर्ष में हमको तो नहीं लग रहा है कि जमीन पर कोई भी आप आए हैं घूमे हैं, एक भी रोड बनने का काम नहीं हुआ 5 वर्ष में। कोई भी आप देखेंगे उद्योग धंधा कोई नहीं लगा। यहाँ तक केंद्र में एक नीचे से लगा करके, एक विधानसभा से लेकर के लोकसभा, प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, देश में है नरेंद्र मोदी की। आप एक बताइए क्यों नहीं यहाँ उद्योग धंधा लगा? यहाँ के नौजवान जाते हैं बिहार, अरे बिहार और उत्तर प्रदेश के जाते हैं गुजरात, राजस्थान जाते हैं। आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं यहाँ उद्योग धंधा लगवाते हैं? अब क्या वजह रहा? अब तो आपके पास सब है, आपके पास तो विधानसभा विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। अब क्या आप बनेंगे तो ये विकास होगा? सही कहा, जिस तरह से बता रहे हैं बेरोजगारी कहीं ना कहीं चरम सीमा पे है, इसलिए आज मुद्दा होगी सिर्फ बेरोजगारी की, और जो बेरोजगारी पे बात नहीं करेगा उसकी सरकार कभी नहीं बनेगी, जिस तरह से इन लोग का मानना है। और अगर हकीकत देखा जाए तो 5 वर्ष में जिस तरह से अलका राय रही और अलका राय ने क्या छाप छोड़ा है, हकीकत इन लोग ही बता पाएंगे। अब किसी और से बताना चाहूँगा, क्या बताएं अलका राय ने क्या किया है 5 वर्ष में? 5 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है इस बार फिर किसकी सरकार बनेगी? सपा की सरकार बनी। बताइए दादाजी, अलका राय ने क्या किया? कुछ नहीं किया है अलका राय, समझ रहे हैं ना? जी जी बताएं। कुछ नहीं किया है, ना रोड न कुछ नहीं। और बीजेपी सरकार कुछ नहीं किया है, बेरोजगार है। एक खाद भी में मिलती थी 50 किलो की, वो 5 किलो 45 किलो हो गया, वो भी खाद किसानों को नहीं मिल रहा है, परेशान है। हम लोग अलका राय को नहीं चाहते हैं, हम लोग अखिलेश की सरकार बनाएंगे। जिस तरह से गठबंधन हुआ है, अगर मान लीजिए गठबंधन सु भाजपा से हुआ, सुअंदेव भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो गया, वही बीजेपी से भी गठबंधन किए थे, आप इस बात से अवगत हैं, आप भी जानते हैं। तो क्या लगता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ तक सत्य है, अखिलेश के साथ है। नहीं, बीजेपी में तो उनको बीजेपी में धोखा दिया गया, उनके साथ भी जुमला फेंका गया। उनके साथ जैसे मोदी जी कहा कि मैंने 15 लाख पर जुमला फेंका, ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी सरकार जो है धोखा दिया, उनकी कोई बात नहीं सुना, कोई परेशानी आई, दिक्कत आई तो उनका सुनवाई नहीं था। इसलिए ओम प्रकाश जी चले गए सपा में, अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन किए। अरे उनसे कही थी ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी कही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही थी कि हम ये जातिगत जनगणना कराएंगे। वो अपना बात करके गए थे। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो इस चीज को भूल गए। वो कहे कि ज्यादा बकबक करो तुम्हें जेल में डाल देंगे। ओम प्रकाश राजभर बहुत अच्छा किए कि मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिए, और देने के बाद आज उसको सबक सिखाने का काम कर रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। जिस तरह से अगर जहुराबाद से वहाँ से निकल जाए, जहुराबाद से देखिए, वहाँ हम बता रहे हैं आपसे, जातिगत देखिए, यादव, मुसलमान और राजभर 1.5 लाख वोट है। 1.5 लाख वोट, इतना वोट से विजयी होंगे कि ये लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी वहाँ। क्या बात है, सच्चाई कहाँ तक है साहब, आप बताइए। हमारा मोबाइल ठीक है, आप डॉक्टर बताइए किसको चाहिए? बीजेपी क्या नहीं, मतलब क्या लगता है आगे आजा।
बोलो अब तो आने तो जरूरत हो। सबका साथ सबका विकास होगा। क्या लगता है कितना विकास हुआ है 5 साल? जुमला ही जुमला रहा। 8,000 दबा दी गई नहीं तो हमारी बहू हो गई नोटिस टीचर। 3,000 बाद में कहे कि 3,000 हम ले गए, वो भी दबा दिए 3,000 की चली गई चुनाव के आते। अलका राय जिस तरह से आप लोगों ने विधायक अलका राय जी को बनाया था, कितना खरा उतरी? इसी नौनहरा में आके अलका राय जी कभी रोया करती थी और यही जनता है जो कि अलका राय के आंसू की एक आंसू की कीमत दिया कि अलका राय यहाँ की बहन है, अलका राय यहाँ की बेटी है। लेकिन सच्चाई कितना है और साहब बताइए, जिस तरह से आंसुओं की कीमत आप लोगों ने दिया है, कहाँ आंसू की कीमत निभा पाई? सांसद महोदय बीजेपी का एक बार भी दर्शन नहीं हुआ है, 5 वर्षों में दर्शन नहीं हुआ उनका। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कोई विकास, केवल झूठा है। कहीं ना कहीं सच्चाई है जिस तरह से मार साहब है और एक अच्छे स्कूल से नौनहरा आदर्श स्कूल के मास्टर साहब है, की भली बात आज से नहीं कई वर्षों से जानते हैं कि यहाँ के नेता की स्थिति क्या है, यहाँ के विधायक की स्थिति क्या है। अगर जाना जाए तो क्या नेताजी बताइए? बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी संकट हो सकती है। तो इसको निदान कैसे किया जाएगा? निदान सपा सरकार से ही निदान। हाँ तो जुम्मेवारी की पार्टी खाली जुमला है। हाँ, तो क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से विधायक अलका राय थी, तो इस बार कौन यहाँ पे विधायक होगा? मनु अंसारी जी। मनु अंसारी जी आए थे कि नहीं? आए कम से कम 10 दिन में 6 बार। अच्छा, और चुनाव से पहले जब टिकट नहीं मिला था उसके बाद भी नुनारे में अच्छा कोई मर भी जाता है, कोई ऐसा परिवार ना हो। हाँ सही है, कहीं ना कहीं अंसारी परिवार है, क्योंकि अंसारी परिवार ऐसे ही नौनहरा के लिए हमेशा जी जान से मेहनत करता रहा, जी जान देता रहा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बीजेपी वाले कहते थे कि बहुत नकल हो रहा है, बहुत नकल हो रहा है। और इनकी जब सरकार आई तो घर बैठे 80 और 85-90% लड़कों को दिलवा दिए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि नाम नकल हो रहा है। क्या सच्चाई है सर, बताएंगे? सही बात है। दूसरी बात है, जी बताएं। हमने सुना है कि इस देश में 70% किसान है। जी करेक्ट। अगर किसी ने 302 का मुजरिम हुआ तो 10 साल से जेल में, और किसी ने 4 किसानों को जान से मार दिया, वो जमानत पे। 13 महीना किसान दिल्ली में बैठे रहे और 70% है उनकी कोई सुनवाई नहीं। जो 2018 में 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली में जब किसानों की महारैली हुई, जब उसमें तमिलनाडु तो हर प्रदेश से लाखों की संख्या में जो किसान आए थे और किसानों ने अपने ताकत को दिखाया, तब जाकर के मोदी जी का दिमाग खुला कि नहीं, किसान भी देश में अगर भेजने वाला नहीं। और जिस तरह हर चीज का एक मंत्री होता है, उस तरह किसान की भी लेकर हर 60 वर्ष के बुजुर्ग 10,000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। सही कहा। जिस तरह से अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि पेंशन एक बुढ़ौती की लाठी होती है, लेकिन इस पे भैया विचार विमर्श करेगा कौन? अगर देखा जाए देखिए, अब हम इस पर विचार वृद्धावस्था आ गई, क्या लगता है कि आपको पेंशन होता तो जिंदगी बहुत अच्छी होती इस सरकार में क्या लगता है कि जिस तरह से अगर इस बार देखा जाए तो किस तरह से, मतलब सरकार कभी कहती है कि मैं वादा करके आया, तो इस बार अखिलेश जी क्या वादा करके आए? इनका किसानों को, लड़कियों को सारी इतना तो वादा और सुविधा कोई नहीं मिला। इससे पीछे भी अखिलेश, ये सरकार कोई, इनका नाम ही फासिस्टवादी, जो बीजेपी का है, इनको फासिस्टवादी कहा जाता है।
और ये टोटल झूठ बोल के सत्ता करते हैं, काम नहीं। सही कहा। जिस तरह से इन्होंने देखा है, इनका उम्र बताता है, उम्र का तकाजा बताता है कि कहीं ना कहीं हर एक कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया है। इस तरह से इनकी वाणी निकल रहे हैं। तो देखिए, दर्द में ही कोई शब्द निकलते हैं, नहीं तो दर्द ना होता तो ऐसा शब्द नहीं निकलता। क्या सर? सही बात है? सही बात। कहीं ना कहीं दर्द है। मैं कोई विपक्ष और पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी का बात कर रहा हूँ। बात हो रही है मुद्दे की। और ये मत समझिए कि नहीं हम किसके वोट देंगे तो सरकार में। आप स्वतंत्र है, किसी को वोट दीजिए, किसी को भी वोट दीजिए, बशर्ते सरकार बदलनी है। सरकार बदलने से जो पुरानी सरकार की नीतियां हैं, उस नीतियों से अलग दूसरी सरकार करेगी। इससे प्रदेश में, देश में एक जागरूकता पैदा होगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा हम समय नहीं लेना चाहेंगे कि इस तरह से है कि कहा जाए। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? सरकार इतना ये धोखाबाजी की है, 5 बरस हम लोग से काम कराई और ट्रेनिंग भी कराई और उसका सर्टिफिकेट दिया, आज तक ड्यूटी भी नहीं दिया। अच्छा, आज किस विभाग में? स्वच्छाग्रही के पद पर भी है। अच्छा, कोई उसमें नहीं है। नाम पूछ लीजिएगा। एक मिनट, बोलते रहे। रामो सिंह कुशवाहा, बोलते रहे। हाँ, नुनारा। कुशवाहा जी, जिस तरह से आपके साथ सरकार घात की है, तो इस बार किस तरह से वार करेंगे? ये तरह यहाँ पर हम लोग इसको बीजेपी को वोट देंगे। पहले तो बीजेपी को ही वोट दिए थे। पहले तो दिए थे, 5 बरस देखे हम लोग। हाँ। आज ट्रेनिंग भी कराए, उसके सर्टिफिकेट दिए जी। और स्वच्छाग्रही के पद पर हम लोग फिर दिए। अब आज तक ड्यूटी दिए न परमानेंट हम लोग को दिया। अब भैया देख लीजिए, कुशवाहा जी थे। अब तक तो यादव जी थे, लेकिन कुशवाहा जी भी आ गए। कुशवाहा जी हकीकत बता रहे हैं, हालांकि वोट भी दिया, वोट दिए। इस बार किसको वोट देंगे? यहाँ पर हम लोग दे दे अखिलेश को। क्यों अखिलेश को? क्यों? ये लिए तो हम उनसे आसरा है तो हम लोग को देंगे। सर्टिफिकेट दिए हैं तो नौकरी हम लोग को। सर्टिफिकेट तो बीजेपी दी आपको। हाँ, तो बीजेपी आज 5 बरस तो हमको कहाँ जला रही है, न तनख्वाह दी। वोट आपे दिए थे तो जलाएगा? वोट तो आप ही दिए थे। दिए थे, आसरा दिए तो हम लोग को दे रहे हैं रोटी पर। तो हम लोग क्या है, हम लोग का संगे छल दिया है। हम लोग के संगे बहुत ज्यादा छल दिया है। तो हम कैसे देंगे? नहीं तो जिस तरह से अगर देखा जाए, 5 बरस का है ना दिए, काम कराए का है ना पैसा दिए। कुशवाहा जी हो गए नाराज। राय साहब। अच्छा, प्रधान जी, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है, आपका परिचय बता रहा है, फिर नाम बताइए। अरे नाम बताइए क्या आपका? नहीं सुना। वजह क्यों बना? जनता की वजह से, जनता भाजपा कुछ नहीं किया। अच्छा, चुनाव में पहले अगर देखा जाए तो राय साहब लोग बड़ा बीजेपी का झंडा लेके दौड़ते थे, जय बीजेपी जय बीजेपी। और जो उत्तर बाना तो उत्तर ढोकरा कबो दिखाई रुके बीजेपी क्या दे। और हम निकल एकदम टॉप से बानी, हम ठीक बात है, काम करे रहा। अच्छा वैसे साथ रहे। अच्छा, बीजेपी को वोट दिए थे कि नहीं? ना कबो नहीं जीवन भर में। पिछला सरकार किसकी बनी? सरकार करे जी को बनी है, हम निकले विधायक मन्नू को दिया जाएगा। हाँ, अब बताइए भैया।